नमस्कार छात्रों, मैं सविता तापड़िया प्रभात किड्स स्कूल से कक्षा 9वीं का व्याकरण विषय का एक नया पाठ लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। छात्रों, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को समझेंगे। वाक्य के भेदों को समझने से पूर्व यह समझना आवश्यक है कि वाक्य किसे कहते हैं। तो छात्रों, शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। केवल शब्द हों, लेकिन यदि वो सही क्रम से न लगे हों और सही अर्थ न प्रदान करते हों तो उसे हम वाक्य नहीं कह सकते। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो पौधा खिला फूल में है एक, ये शब्द समूह तो है, लेकिन इससे पूर्ण अर्थ की प्राप्ति हो रही है क्या? नहीं। इसी को जब हम कहते हैं कि पौधों में एक फूल खिला है, उसी प्रकार से घर सुंदर है बहुत हमारा, इसे जब हम कहते हैं कि हमारा घर बहुत सुंदर है तो हमें पूर्ण रूप से अर्थ की प्राप्ति होती है और इसी को हम वाक्य कहते हैं। अर्थात किसी भी वाक्य को वाक्य कहने के लिए उसका सार्थक होना आवश्यक है। छात्रों, वाक्यों को दो आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपको 9वीं कक्षा में पढ़ना है और रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको 10वीं कक्षा में पढ़ने के लिए रहेंगे। छात्रों, अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद हैं। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य, दूसरा आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा निषेधवाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयादिवाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य और अंतिम प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। इन सभी वाक्यों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि हमें इन वाक्यों को परिवर्तन के लिए ही पढ़ना है। अर्थात वाक्य परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, एक प्रकार का दूसरे प्रकार में परिवर्तन, यह मुख्य रूप से हमारे अभ्यास का विषय होगा। छात्रों, सबसे पहला प्रकार पढ़ते हैं विधानवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी जाती है, अर्थात सीधे सीधे कोई सूचना दी जा रही है, कोई बात कही जा रही है, तो वे विधानवाचक वाक्य होते हैं। जैसे ममता ने खाना खा लिया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राधा स्कूल चली गई। इन वाक्यों में कैसे किसी कार्य के होने की सूचना दी जा रही है। मनीष ने पानी पी लिया, अयोध्या के राजा का नाम दशरथ है। ये सभी वाक्य विधानवाचक वाक्य होते हैं। इस विधानवाचक वाक्य को ही आपको हर वाक्य में परिवर्तन करना होता है, अर्थात अन्य 7 प्रकारों में विधानवाचक वाक्य का परिवर्तन कर सकते हैं और किया जाता है। दूसरा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि किसी वाक्य में यदि आज्ञा, आदेश, निवेदन या प्रार्थना हो तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि तुम बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम यहाँ आओ, कृपया आप सब शांत रहें, हे प्रभु रक्षा कीजिए, ये सारे आज्ञावाचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि विधानवाचक वाक्य से हम लोग आज्ञावाचक वाक्य परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो इसे बदलते समय आज्ञार्थक शब्द यानी आदेशात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जाता है के स्थान पर जाए या जाओ, या तथा जा रहे हैं के स्थान पर जाएं या करें, ऐसे आज्ञा सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे दिवाकर विद्यालय जाता है, तो जाता है के स्थान पर आपको क्या करना है, दिवाकर विद्यालय जाओ या दिवाकर विद्यालय जाए। उसी प्रकार से छात्र अपना अपना काम करते हैं के स्थान पर छात्र अपना अपना काम करें। आज्ञा विधानवाचक वाक्य से आज्ञावाचक वाक्य बनाने के लिए आपको केवल आज्ञात्मक शब्दों का या आज्ञात्मक क्रिया का को जोड़ना अपेक्षित होता है। छात्रों, तीसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। निषेध शब्द से ही समझ में आता है कि जिसमें ना, नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, ऐसे वाक्य निषेधात्मक वाक्य होते हैं। जैसे कि मैं घर नहीं जाऊंगा, आज बारिश नहीं होगी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, राम आज स्कूल नहीं जाएगा, रमन आज खेलने नहीं जाएगा। इन सभी शब्दों में नहीं, ना जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है।
छात्रों, इसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अब जानते हैं कि निषेधात्मक वाक्य परिवर्तन कैसे किया जाता है। यदि किसी विधानात्मक वाक्य को निषेधात्मक वाक्य में बदलना है तो आपको क्रिया शब्द से पहले उसमें नहीं ये शब्द जोड़ देना होगा। जैसे निर्मला ने खाना बनाया, तो यहाँ पर इसे अगर निषेधात्मक में बदलना है तो हम क्या कहेंगे? निर्मला ने खाना नहीं बनाया। यह अत्यंत सरल वाक्य माना जाता है छात्रों, और इसमें केवल नहीं, ना, मत जैसे शब्दों को जोड़ना होता है। छात्रों, अगला प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में कोई प्रश्न आए वह प्रश्नार्थक कहलाता है। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग अपेक्षित होता है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या आप रायगंज में रहते हैं? आज क्या खाना पसंद करेंगे? स्वास्थ्य अब कैसा है? ऐसे प्रश्नार्थक शब्दों का प्रयोग क्या, किसे, कैसे ये प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। छात्रों, आइए समझते हैं कि प्रश्नार्थक वाक्यों में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो यदि विधानार्थक वाक्य को आपको प्रश्नार्थक में बदलना है तो क्या, कहाँ, कब, कैसे, किसको, किसकी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। रसोइये ने खाना बना लिया है, यदि यह वाक्य है तो क्या रसोइये ने खाना बना लिया है, या फिर रसोइये ने क्या खाना बनाया है। इस तरह के वाक्य परिवर्तन किए जा सकते हैं। छात्रों, अगला प्रकार है विस्मयादिवाचक। विस्मयादिबोधक शब्दों से हम सभी परिचित हैं, है ना। तो इनमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा ऐसे भावों को के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। उसी की तरह विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग भी इन वाक्यों में अनिवार्य होता है। जैसे छी, शाबाश, वाह, बाप रे बाप, काश, अरे, क्या, हाय ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है ये विस्मयादिबोधक शब्द माने जाते हैं। और उसके बाद में देखिए आप, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा है। इनमें वाक्यों का परिवर्तन बहुत आसान माना जाता है। छात्रों, आइए देखते हैं किस प्रकार इन वाक्यों का परिवर्तन होता है। तो यदि हमें विधानार्थक वाक्य को विस्मयादिबोधक में बदलना है तो आपको उसके आगे विस्मयादिबोधक शब्द जोड़ना होगा। जैसे शिखा स्कूल गई, अरे वाह, शिखा स्कूल गई। माँ ने खाना बना लिया, वाह, माँ ने खाना बना लिया। इस तरह के वाक्यों में हम लोग विस्मयादिबोधक शब्द जोड़कर उसे विस्मयादिबोधक वाक्य बना सकते हैं। छात्रों, वाक्य का अगला प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा शब्द से ही समझ में आ जाता है कि इसमें मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे काश मेरे भी पंख होते, है ना। इच्छा जताई गई है कि काश मेरे पंख होते। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ पर किसी की यात्रा की मंगल कामना की गई है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, ये भी एक प्रकार की इच्छा है। नव वर्ष की आपको बधाइयाँ, ये भी एक प्रकार की इच्छा है। छात्रों, आइए इसका परिवर्तन जानते हैं कि यदि आपको विधानवाचक वाक्य को इच्छार्थक वाक्य में बदलना है तो आपको उसमें चाहिए जोड़ा जाता है, या फिर इच्छा के या कामना के अनुसार कभी कभी वाक्य को पूरा भी बदलना पड़ सकता है। यह वाक्य पर निर्भर करता है। यदि विधानार्थक वाक्य है कि वह जाता है तो यहाँ हमें इच्छार्थक बनाने के लिए क्या करना होगा कि उसे जाना चाहिए। मुझे खजुराहो के मंदिर को देखने की इच्छा है, तो इसे इच्छार्थक बनाना है तो हम क्या करेंगे, काश मैं खजुराहो के मंदिर को देख पाता। इच्छार्थक वाक्य में कई बार पूर्ण वाक्य या अधिकांश शब्दों को भी बदलना पड़ सकता है। केवल उस वाक्य में आपकी इच्छा जताई गई होनी चाहिए, इस बात की तरफ विशेष ध्यान देंगे। छात्रों, अगला प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने पर संदेह हो, यानी कि संभावना है या नहीं है, कार्य होगा या नहीं होगा, इस प्रकार का यदि संदेह किसी वाक्य में है तो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि संभवतः मैं जीत जाऊं, संभव है आज धूप निकले, कदाचित उसने देखा ही न हो,
शायद उसे खबर ही न हो। तो संभवतः, कदाचित, शायद जैसे शब्दों का प्रयोग वाक्य में करके हम किसी भी वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यदि हमें विधानवाचक वाक्य को संदेहवाचक में बदलना है तो उसमें शायद, संभवतः या हो सकता है जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे, इस वाक्य को अगर संदेहवाचक में बदलना है तो हम क्या कहेंगे? शायद मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे, या फिर संभवतः मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे। यहाँ पर संदेह, निश्चित कोई बात नहीं कही जाती, यहाँ पर केवल संदेह जताया जाता है कि शायद यह क्रिया हो सकती है। आप किसी भी वाक्य को शायद, संभवतः शब्द जोड़कर उसे संदेहवाचक में परिवर्तित कर सकते हैं। छात्रों, अंतिम प्रकार देखते हैं, संकेतवाचक वाक्य। जैसा कि इस शब्द के नाम में ही नजर आ रहा है कि यहाँ किसी चीज़ की ओर संकेत यानी इशारा किया गया है। तो जिस वाक्य में एक क्रिया होने पर ही दूसरी क्रिया होने का संकेत हो, यानी कि कोई एक क्रिया अगर होगी तो ही दूसरी संभव होगी, इस बात का संकेत होता है, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि अगर बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। मतलब पहला वाक्य क्या है कि बारिश अच्छी होनी ज़रूरी है यदि हमें फसल अच्छी चाहिए। अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते। अगर हम थोड़ा और तेज़ चलते तो बस नहीं छूटती। यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो जाता है। अगर पहली क्रिया होगी तो ही दूसरी क्रिया की ओर संकेत होता है। तो इससे अगर, तो, यदि, तो ये शब्द जोड़कर आप किसी भी वाक्य को संकेतवाचक वाक्य में परिवर्तित कर सकते हो। आइए देखते हैं। यदि वह कहता, यदि वह कहे, यदि वह कहेगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप विधानवाचक वाक्य को संकेतवाचक वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि माताजी के कहने पर नौकरानी काम करेगी। यदि माताजी कहेंगी तो नौकरानी काम करेगी, है ना। अगर माताजी कहेंगी तो नौकरानी काम करेगी। अगर, तो, यदि, तो ऐसे शब्दों को जोड़कर आप किसी भी वाक्य को संकेतवाचक में बदल सकते हो छात्रों। इस प्रकार हमने 8 प्रकार देखे हैं और मैंने आपको 8 प्रकारों को किस प्रकार से विधानार्थक वाक्य को अन्य वाक्यों में परिवर्तित किया जा सकता है और इन्हें आपस में भी किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है, ये हमने जाना। छात्रों, उम्मीद है कि आपको वाक्य अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।